नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा एसजीपीसी के चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो हैं वो पूरे चरम पर हैं और आज हरियाणा एसजीपीसी के जो प्रधान पद के चुनाव इस समय लड़ रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह के मुद्दे जो हैं वो इस बार चुनाव में रहने वाले हैं। सर, आप इस बार प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, सामने दादूवाल जी हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो जी, ये प्रधान पद का जो चुनाव है, ये सरकार ने जो हमारी हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई थी, उसका 2.5 साल का समय होता था। तो पीछे 2-3-6 साल हो गए हैं जब कमेटी बनी है। पिछले पद के लिए जो से उम्मीदवार खड़े हुए थे, हमने दोबारा जगदीश सिंह चिंटा जी को ही प्रधान नियुक्त कर दिया था। अब उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, वो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उस इस्तीफे को मुख्य रखते हुए ये चुनाव हो रहे हैं अभी पद के लिए। मैं चिंडा ग्रुप से, जो कि मेरे को 22 आदमियों का समर्थन है, तो उन चिंडा ग्रुप से हम सब लोग जो मौजूद हैं यहाँ पे, वो चिंडा ग्रुप के हैं और मैं उसमें उम्मीदवार खड़ा हूँ। सर, एक बयान आपकी तरफ से आया है कि दादूवाल अपने नाम के आगे संत लगाते हैं, तो वो प्रधान पद की उनमें कहीं ना कहीं लालसा दिख रही है। इस बयान को किस तरह देखा जाए आपको? दादूवाल कोई संत नहीं है। दादूवाल पंजाब से आया था और एक जैसे ग्रंथी भाई जी होते हैं, ऐसे आके वो दादूवाल में टिका था। वहाँ पे उसने 2-4 साल बैठ के ग्रंथी की ड्यूटी की। तो शतर दिमाग का इंसान होने करके जो पुराने ग्रंथी थे वहाँ पे, उनको उन्हें लोगों के अंदर एक बरावट पैदा करके उनको भगा दिया, वहाँ काबिज हो गया। उसके बाद वे लोगों ने उसके लिए कोई ज़्यादा अहमियत नहीं थी। फिर वो अपने साथ संत लगाने लग गया। संत लगाने लग गया तो तब भी उसको स्वाद नहीं आया। ये संत गिरी हुए अंदर भी मेरे से कुछ बन नहीं पाया। फिर एक हमारी पंजाब के अंदर अभी पीछे आप लोगों ने सब देखा होगा, 6 सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर 4 लाख आदमियों के अंदर खड़ा होकर उसने ये बोला कि मेरे को आज से बाद कोई संत ना कहे, मैं एक भाई हूँ और भाई के रूप से आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो उस टाइम उन लोगों ने कहा भी ये तो बड़ा कुर्बानी देने वाला आदमी है, तो उनको संत की पदवी हटा के अपने साथ तो दमदमा साहब के जथेदारी के लिए वो खड़ा हो गया, तो उन्होंने नियुक्त कर दिया। अब उसको संत जथेदारी में भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि मज़ा तो आता है माया में इकट्ठा करने से, तो नहीं आया। तो अब उन्होंने हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को समझाया कि मैं इस पर किसी तरीके से काबिज हो जाऊँ। तो काफ़ी आरोप प्रत्यारोप की जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हरपाल सिंह पाली जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पाली जी, हरियाणा एसजीपीसी जब बनी थी काफ़ी संघर्ष हुए थे, कितने मेंबर थे और अब मौजूदा कितने रह गए हैं? हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बहुत संघर्ष से बनी है, आप सभी को पता ही है। इसके पीछे बड़ी डंडे भी खाए, पुलिस की लाठियाँ भी हमने खाई और जेलों में भी रहना पड़ा। इस संघर्ष के बाद ये हमारी कमेटी बनी थी, जिसमें 42 मेंबर थे। 42 हरियाणा के हलके बने। 42 हलकों में से जब ये इलेक्शन होना था तो 42 मेंबर बनने थे, पर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला लटक रहा है, इसलिए नॉमिनेटेड अभी तक 42 मेंबर चले आ रहे हैं, जिसमें से अब 36 मौजूदा हैं। 2-3 ने रिजाइन कर दिया, 2-3 की वो काल चलाना कर गए थे। आज 36 मेंबर हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में से हैं, जिनका प्रधानगी का इलेक्शन 13 तारीख को हो रहा है। और जथेदार जो बलजीत सिंह दादूवाल है, उनसे तो हम यही बेनती कर रहे हैं कि ये आपके लिए पोस्ट नहीं है। आप तो जथेदार दमादमा साहब के हो, आप एक सत्कार हस्ती हो अगर, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप जथेदारी निभाओ या फिर जथेदारी को छोड़ दो। अगर इलेक्शन लड़ना है तो वो झूठे सच्चे आरोप खालसा जी के ऊपर लगा रहे हैं। एक हमारे नरुला जी हैं मेंबर करनाल से, उनके ऊपर लगा रहे हैं, कोई सबूत नहीं है और उनको मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि 22-23 मेंबर 36 में से हमारी तरफ है
और हमने इनको पहले भी रिक्वेस्ट करी है कि आप झूठे सच्चे रो मत लगाओ। ये तो धार्मिक इलेक्शन है, गुरु घर की सेवा का इलेक्शन है, और इसको हम सेवा समझ के ही चलाएं जैसे पहले चल रही थी। और इसीलिए हमने जथेदार जो जसवीर सिंह जी खालसा हैं, जो सड़का वाले, उनको सारा इलाका जानता है, सेवादार हैं, और ये सेवादारी की पोस्ट है। इसलिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ जथेदारी संभालो या फिर प्रधानगी का खुले होके आओ, वो गुमराह मत करें। और जीत तो खालसा जी की है, जिनके साथ हरियाणा की सिख संगत भी है, और 36 में से ज़्यादा बहुतात मेंबर हमारे इधर है। अब 13 को फैसला होना है, और 13 को जो बनेगा सबके सामने आएगा रिजल्ट। उसके बाद भी जो एग्जेक्टिव बॉडी तैयार होनी है, वो भी ठीक जो बिल्कुल गुरमुख हैं, सेवादार हैं, उनकी बनाई जाएगी, ताकि हम गुरु घरों की सेवा जैसे पहले हमारे साथी निभा रहे हैं, इलाके की सेवा करते हैं। अलग अलग इलाकों से हमारे साथ पास मेंबर हैं, उनकी अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई भी हैं, ऐसे ही आगे से भी लगाई जाएगी ड्यूटी। जी, तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि सियासत जो इलेक्शन को लेकर है वो पूरी तरह से इस समय चरम पर है, और 13 तारीख को जो इलेक्शन है ये होने वाला है, और 13 तारीख को साफ हो जाएगा कि जो प्रधान पद की गद्दी है वो किसके पास जाती है। बहरहाल इसी तरह की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।